ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के डेली शेड्यूल के 3 काम ऐसे हैं जिन्हें वे कभी नहीं छोड़ते। सर्दी, गर्मी या बरसात, ट्रैवल कर रहे हों या किसी रिलेटिव के घर ठहरे हों, किसी सेशन के लिए कहीं बाहर गए हों और किसी होटल में ठहरे हों, ये 3 काम पिछले लगभग 20 सालों से उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किए। ये 3 काम है गीता पाठ, मेडिटेशन और मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। इवनिंग और मॉर्निंग वॉक तो वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं और गीता पाठ और मेडिटेशन अपनी मेंटल हेल्थ और अंतरात्मा के लिए करते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि ये सब काम अगर टाइम से शुरू कर पाते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन फिर उनका सीखा हुआ गीता ज्ञान एकदम से इस थॉट को हटा देता है, क्योंकि गीता में भगवान ने बीते हुए कल को लेकर किसी भी तरह का अफसोस करने को वेस्टेज ऑफ टाइम कहा है। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर ऐसे कई कमेंट्स आते हैं जो एक्चुअल में सवाल होते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स का लोग इसमें सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पंडित जी ने एक बात और भी रियलाइज की है कि श्रीमद् भगवत गीता की तरफ लोग तभी आते हैं जब उन्हें कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं जो कहीं नहीं मिलते। ऐसा ही एक सवाल अभी रिसेंटली एक रीडर ने पूछा। पूछने वाले का नाम अखिल है और उसका सवाल कुछ इस तरह से है। अखिल ने लिखा है कि पंडित जी, मैं पिछले 6 महीने से आपका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ रहा हूं। आपकी गीता ज्ञान के एक्सप्लेनेशन से काफी इंप्रेस भी हूं। मैं पिछले बहुत टाइम से आपके ब्लॉग में अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक ऐसी किसी सिचुएशन पर आपने बात नहीं की है। मुझे लगता है कि आप मुझे गीता ज्ञान से ऐसा कुछ जरूर बता देंगे जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने या डील करने में हेल्प कर सकता है। मैं आपको बहुत डिटेल में अपनी सिचुएशन लिखकर भेज रहा हूं। मेरी उम्र 24 साल है और मैं पेशे से एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूं। मतलब मेरा काम पेशेंट्स के लैब टेस्ट करना है। मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूं। जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे काम से ही रिलेटेड है, लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको अपने बारे में वो बातें बताना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता हूं। मेरा रिलेशन बचपन से ही मेरे फादर के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। मेरे फादर की उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा थीं। वे एक टीचर थे और हमेशा मेरा कंपैरिजन अपने ब्राइटेस्ट स्टूडेंट से करते थे, जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मुझे पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं हमेशा से अपना कोई बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि ना मेरा ऐसा कोई इरादा था, ना ही मैं इतना पढ़ सकता था। इस बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। हमारे बीच कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, लेकिन मेरे फादर ने कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि अपने जिन सपनों का बोझ वो मुझ पर लादना चाहते थे, मेरी पीठ उनके बोझ को उठाने लायक मजबूत नहीं थी। एक उम्र के बाद मैं रिबेल हो गया था। मैंने अपने फादर से बात करना ही बंद कर दिया। मुझसे छोटे 2 भाई और थे जो पढ़ाई में मुझसे अच्छे थे। मुझसे निराश होकर मेरे पिताजी का पूरा ध्यान अब उनकी तरफ हो गया। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करता, लेकिन मेरे पिताजी को मेरे किसी काम से खुशी नहीं होती थी। धीरे धीरे मुझे भी फर्क पड़ना बंद हो गया। मैंने किसी तरह 12th तो कर लिया था, लेकिन आगे के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैं साइंस स्टूडेंट था, लेकिन मुझे न तो मेडिकल में जाना था न ही इंजीनियरिंग में। मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरे पिताजी उस कोर्स की फीस नहीं देंगे। वैसे तो हमारे सारे रिलेटिव्स में वो मुझे निकम्मा और नालायक घोषित कर ही चुके थे। फिर एक दिन मुझे कॉलोनी के एक भैया मिले। ये भैया बहुत समझदार थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी। भैया से जब मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने बताया कि मेडिकल फील्ड में जाने का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है। अब तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं। पैरामेडिकल में एक से बढ़कर एक ऑप्शंस है, और मकसद तो सबका एक ही होना चाहिए ना, लोगों की सेवा करना। मैं उस वक्त सेवा जैसे शब्द से दूर दूर वास्ता नहीं रखता था। मैंने भैया से पूछा कि क्या हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं पैरामेडिकल में कि आगे चलकर अपना काम शुरू कर सकें। मेरे दिमाग में जो बिजनेस का कीड़ा था वो हर वक्त कुलबुलाता रहता था। हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी ब्लड टेस्टिंग लैब शुरू कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें किसी एमडी डॉक्टर से टाइप करना होगा या अपने फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोल सकते हो। ऐसे कई ऑप्शंस हैं अगर तुम ट्राई करना चाहो तो। भैया की बात मुझे ठीक लगी। डॉक्टर ना सही, मेडिकल फील्ड में कुछ और सही। अगर ये बात पापा से कहूंगा तो शायद वो खुश भी होंगे, ऐसा मैंने मन में सोचा था। किसी तरह डरते डरते मैंने पापा को अपने प्लान के बारे में बताया। वो हैरान थे क्योंकि पहली बार मैंने उनसे अपनी स्टडीज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि वो सोचकर बताएंगे। 3 दिन बाद मेरे फादर ने एडमिशन के लिए हां कर दी। अब मैं अपनी पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मेरा विजन था कि कोर्स पूरा करके 3-4 साल जॉब करूंगा और कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। कोर्स पूरा होते ही इस हॉस्पिटल में मेरी जॉब लग गई। अब मुझे काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं।
शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यहां टेस्ट के नाम पर लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जाता है। जहां डॉक्टर्स को लगता है कि रिपोर्ट ठीक आएगी, उस टेस्ट के सैंपल को टेस्ट में लगाया ही नहीं जाता, बस एक फर्जी रिपोर्ट बना दी जाती है। ज्यादातर बार ऐसे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। मैं इस प्रोफेशन में जब आया था तो सिर्फ अपने बिजनेस प्लान की वजह से, ताकि मेरे फादर का सपोर्ट मुझे मिल सके, लेकिन अब सच्चाई देख रहा हूं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। शुरू में मैंने अपने एक सीनियर से कंप्लेंट भी की थी, लेकिन तब मुझे पता चला कि इस गोरख धंधे में तो सब मिले हुए हैं। बेचारे लोग जो बीमारियों से परेशान हैं, उनकी मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाते हुए उन्हें लूटा जा रहा है। मैं परेशान हूं कि क्या करूं। सही का साथ देता हूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर जगह यही हाल है। नौकरी छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे फादर को पता चलेगा तो वो और मुझसे नाराज हो जाएंगे। रोज रोज होते इन गलत कामों को देखकर मेरा मन खराब होता है और कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पंडित जी समझ गए थे कि अभय की जो प्रॉब्लम है वो उसके दिल और दिमाग की आपस की लड़ाई है। उसकी आत्मा पवित्र है, तभी तो गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन उसके दिमाग पर दुनिया के संस्कार हावी हो गए हैं। पंडित जी ने अभय को लिखा कि सही और गलत की लड़ाई में सही का साथ देना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत के साथ होते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम सही हैं और एक भी इंसान हमारा साथ ना दे रहा हो, तब भी अपनी आत्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, ताकि जिंदगी भर हम फूल से हल्के होकर जी सके। कल को पछतावे करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें ना हो। फिर पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक लिखा, तस्मास् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था यानी निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। अब इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। भगवान यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई कैसे समझेगा कि उसका कर्तव्य यानी उसकी ड्यूटी क्या है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने होंगे। पढ़ ना सके तो किसी ज्ञानी से पूछना या समझना होगा। ड्यूटीज को हम अपने कंफर्ट के हिसाब से तय नहीं कर सकते। ज्ञानियों ने, ऋषियों ने बहुत सोच समझकर हमारे लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिन्हें फॉलो करना ही हम सबके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। किसी दूसरे को फॉलो करने से अच्छा है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसी में खुश रहना। यह बहुत अच्छा होता है। नेचर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसीलिए अपनी ड्यूटीज को अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर्स के साथ निभाना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं, ये उनके संस्कार हैं। हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। इसीलिए आपको भी वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। किसी के नाराज होने या बुरा मानने से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने